नंबर 7 कोट थीटा बराबर है 7/8। तो हमें ज्ञात करना है, इनके मान ज्ञात करने हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू में यानी गुना में 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा गुना में 1 माइनस कोस थीटा। और सेकंड पार्ट है इसका, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक त्रिभुज की रचना करते हैं हम। कोट थीटा का मान दिया गया है और एक त्रिभुज बनाएंगे। इस प्रकार हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी, बी कोण मैंने इसका समकोण बना लिया। ये एक कोण हो गया कोट ऑफ थीटा, इसको मैंने ए को थीटा मान लिया। कोट थीटा आपको दिया गया है, कोट थीटा का मान दिया गया आपको 7/8, ये आपको दिया गया है। तो सभी भुजाओं के मान निकालेंगे। कोट ऑफ थीटा लाल बटे कक्का से हेल्प लेंगे, LAL बटे KKA साइन कोस 10। तो थीटा इस भुजा के साथ और 90 डिग्री का है, तो ये भुजा आपका आधार बन जाएगी। आधार, आधार को ए से मेंशन करते लिखते हैं हम। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण बनती है, कर्ण को हम के से लिखेंगे। और ये एक भुजा बच रही है हमारे पास, लंब वाली भुजा है, इसको हम एल से लिखते हैं। तो ये कोट थीटा दिया गया आपको। कोट 10 का उल्टा होता है, यानी आधार बटे में लंब। तो आधार बटे में लंब देखो आपके पास क्या बनेगा, आधार यानी ए बी बटे में लंब बी सी, ए बी बटे में बी सी। ये भुजाओं का अनुपात हो गया। तो इसको 7/8 है, इसको के से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। ये जहां के एक धनात्मक संख्या है, तो पाइथागोरस से तीसरी भुजा भी निकाल लेंगे हम। पाइथागोरस परिमेय से तीसरी भुजा ए भी आपको दी गई है 7 के। तुलना कर लेते हैं इनको, क्या दिया गया ये भुजा, और ये दिया गया आपको 8 के। BC भुजा 8 के लंब। कर्ण निकालना आपने, इसका मतलब पाइथागोरस कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमारे पास AC भुजा का वर्ग बराबर आधार AB भुजा का वर्ग प्लस लंब यानी BC भुजा का वर्ग। AB भुजा 7 के का वर्ग प्लस 8 के का वर्ग है। 7 के यानी 49 के की 2 प्लस 8 का वर्ग यानी 64 के का वर्ग यानी के की 2। 49 और 64 ये आपके पास बन गए 9, 9 और 4 13 का 3 का असर लग गया 1, 6 4 10 और 1 11 के की 2। ये AC का वर्ग आ गया आपके पास। AC बराबर है, इसका वर्गमूल लेंगे 113 के की 2। 113 ऐसे ही रखी रहेगी, इसका वर्गमूल नहीं निकलता। और के की 2 का वर्गमूल के, ये आपके पास वर्गमूल 113 के, ये भुजा बन गई आपके पास। अब हमें दो वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट था हमारे पास, फर्स्ट पार्ट था 1 जमा में साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और इसके बटे में बनता है 1 जमा में कोस थीटा, और इसके गुणा में है 1 माइनस कोस थीटा। ये फार्मूला बनता है एक आपके पास a प्लस बी गुणा में a माइनस बी, होता है a की 2 माइनस b की 2। तो 1 1 की 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बटे में बन जाएगा 1। इसी प्रकार 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे भी यही सेम फार्मूला है, a प्लस बी गुणा में a माइनस बी। तो अब ये साइन और कोस की वैल्यू रखेंगे हम त्रिभुज से।
यानी आपके पास बनता है यो 1 - साइन स्क्वेयर। साइन हमारे पास होता है L/K। L/K का मतलब है लंब बटे मकरण। लंब हमारा है 8K, तो 8K इसके बटे में करण हमारा है वर्गमूल 113K। इसका क्या हो जाएगा वर्ग। इसी प्रकार इसके बटे में हम लिखेंगे 1 - कोस की वैल्यू निकालनी है। आधार बटे करण होती है। आधार आपका 7K बनता है। 7K बटे में करण आपका 113 वर्गमूल और इसके साथ है K, इसका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 1 - 1/1 कर सकते हो आप। तो 8 का यानी 64 K की 2 इसके बटे में 113 का वर्ग करना है वर्गमूल का। वर्गमूल से ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये 113 K की 2, K की 2 से K की 2 कैंसिल हो गया। इसके बटे में 1/1 नीचे भी कर लेंगे, -7 का 49 K की 2 और बटे में वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होता है यानी 113 आ जाएगा आपका। K की 2, K की 2 से K की 2 कैंसिल हो गया। तो ऊपर इसका एलसीएम लेते हैं हम। 113 एलसीएम आ गया। 113 एकम 113 माइनस में 64, इस सारे के बटे नीचे भी इसका एलसीएम 113 आता है। 113 एकम 113 माइनस में 49, ये आपके पास बनता है। 113 में से 64 जाते हैं, 49 बचेंगे। 49 बटे में 113 और इसके बटे में बचेगा आपको 113 से 49 माइनस करते हैं तो 64। 64 बटे में 113। 113 नीचे के नीचे कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा ऊपर से 49 और नीचे से बचेगा 64। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसी प्रकार सेकंड पार्ट हमारे पास है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट की वैल्यू आपको शुरू में ही दी गई थी 7/8। इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 बटे में 64, 8 का स्क्वायर 64। ये दोनों पार्ट्स के आपके आंसर बनते हैं।